चड्डीधारी गैंग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान जात धर्म ये फलाने ढिमकाना, इन लोगों की राजनीति और पूरा विचारधारा इसी पर टिका हुआ है। पहलगांव अटैक से शुरू हुआ इनका कहानी। उसमें नाम पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया, जात पूछ के मारा गया, मीडिया के में नैरेटिव सेट किया गया, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की गई। जिस प्रकार से कर्नल सोफिया कुरैशी ने बहादुरी के साथ कमान को लीड किया, सेना को लीड किया, और 15 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारे नैरेटिव्स का हवा टाइट हो गया, सब फेल हो गए ये लोग। तो अब ये लोग बेचैन हो गए कि भाई देश में जो हम लोग हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे थे वो तो हो ही नहीं पाया। यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, मुसलमान सबसे पहले फ्रंट पर खड़ा होगा और इस देश की एकता और अखंडता और इस देश की सीमा को सुरक्षा देने के लिए मुसलमान अपने सीने पर गोली खाता रहा है। तो आज भाजपा तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर रही है। हमारे भाई इम्तियाज साहब का जब पार्थिव शरीर शहीद होकर जब बिहार लौटे तो इसी बिहार की धरती पर एक भी एनडीए और बीजेपी का नेता उनके शरीर के सामने खड़ा नहीं हुआ, श्रद्धांजलि देने का समय नहीं मिला उन लोगों को। तो आप कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आप कौन से तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नल सोफिया कुरैशी इस वक्त देश के बच्चे बच्चे के जुबान पर यह नाम है, लेकिन भाजपा के एक बिगड़ैल मंत्री हैं विजय शाह, जो कि मोहन सरकार में मंत्री हैं और भाजपा की सरकार भी है वहां पर। और उन्होंने एक बयान दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिस तरीके से देश का कमान संभाला, नेतृत्व किया उन्होंने सेना का, और पूरा उनका शाबाशी सब कोई दे रहा है। इस वक्त देश के एक एक बच्चा शाबाशी दे रहा है उनको। और भाजपा के बिगड़ैल मंत्री का बोल एक आया है, एक आवाज आया है उनका, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तानियों के घर पे ही उन्हीं के बहनों के द्वारा उनकी मां और बहनों को हमने सिंदूर उजड़वा दिया। इस बयान पे बहुत निंदा हो रही है। हम बातचीत करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं सहान परवेज, उनका इस पर क्या कहना है। सहान जी, जिस तरीके से भाजपा के मंत्री हैं विजय शाह, कभी नाम सुने होंगे आप इसके पहले क्या? नहीं नहीं, व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं है, कभी सुना भी नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि चर्चा में आने के लिए कि उन्होंने एक बयान दिया है कर्नल सोफिया कुरैशी पर। पूरा मामला जानते हैं ना आप? नहीं नहीं, मैंने देखा है, वो वीडियो देखा है, और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती नहीं है। वो जिस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, मैं उस विचारधारा की का एक बार आपको रूबरू करा देना चाहता हूँ। उस विचारधारा से वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग थे, फर्जी राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग थे। और ये लोग 1925 से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अभ्यास कर रहे हैं चड्डी पहन के, और जब जंग लड़ने की बारी होती है तो कभी ये लोग पहुंच नहीं पाते हैं। और जब जब इस देश ने बलिदान मांगा है, इस देश के मुसलमानों ने खड़ा होकर मजबूती से सीने पर गोली खाने का काम किया है। और इस देश में मुसलमानों ने मजबूती से देश की रक्षा में काम दिया है, अहम भूमिका निभाई है। और उसी कड़ी में एक नाम जुड़ा है कर्नल सोफिया कुरैशी का। जिस प्रकार से कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरी इंडियन आर्मी को लीड किया, एयरफोर्स को लीड किया, और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों का ठिकाना तबाह किया, जिससे पूरे देश और दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। मगर कुछ ऐसे ओछी मानसिकता के लोग हैं जो उनको इस बात की तकलीफ होती है कि इस देश में एकता और अखंडता को बरकरार रखना इन लोगों को पछता नहीं है। इस देश में हिंदू और मुसलमान करने की इन लोगों की नीति रही है, शुरू से लंबे समय से इनका इतिहास रहा है। और अब धीरे धीरे ये लोग बहुत हद तक एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार से पहलगांव अटैक से शुरू हुआ इनका कहानी, उसमें नाम पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया, जात पूछ के मारा गया, मीडिया के में नैरेटिव सेट किया गया, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की गई। मगर जिस प्रकार से कर्नल सोफिया कुरैशी ने बहादुरी के साथ कमान को लीड किया, सेना को लीड किया, और 15 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारे नैरेटिव्स का हवा टाइट हो गया, सब फेल हो गए ये लोग। तो अब ये लोग बेचैन हो गए कि भाई देश में जो हम लोग हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे थे वो तो हो ही नहीं पाया यहाँ पर। तो अब इस प्रकार के बेतुका बयान देकर ये लोग लाइमलाइट में आना चाहते हैं। और इन लोगों की मानसिक स्थिति भी इसी प्रकार की है कि इस देश में हिंदू और मुसलमान जो है वो होता रहे, ताकि इस देश का एकता और अखंडता खतरे में रहे। और इस देश को कमजोर करने के लिए ये लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं। कब तक मुसलमानों पे ऐसा भद्र टिप्पणी होते रहेगा? नहीं, ये तो एक ओछी मानसिकता है और वो लगातार इस बारे में प्रहार करती रहेगी। और पूरा का पूरा नैरेटिव को सेट करने का प्रयास किया गया था, हिंदू को मुसलमान में, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। मगर जिस प्रकार से अभी हमारे बीएसएफ के जवान
मोहम्मद इम्तियाज। मोहम्मद इम्तियाज साहब ने शहादत दी अपनी। बिहार उनका शरीर आया, तो एक बिहारी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे भाई इम्तियाज साहब ने अपनी बलिदानी तक दे दी। तो ऐसे लोगों को ये सब चीजें काफी है, ये सबक सिखाने के लिए कि जब जब इस देश में आदित्य जी जरूरत पड़ेगी, मुसलमान सबसे पहले फ्रंट पर खड़ा होगा और इस देश की एकता और अखंडता और इस देश की सीमा को सुरक्षा देने के लिए मुसलमान अपने सीने पर गोली खाता रहा है और आगे भी खाएगा। ऐसा बयान देने के लिए कहीं से ट्रेनिंग वगैरह होता है क्या इन लोगों का? नागपुर में इसकी ट्रेनिंग चलती है, 1925 से इसकी ट्रेनिंग चल रही है। ये चड्डीधारी गैंग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान जात धर्म ये फलाने ढिमकाना, इन लोगों की राजनीति और पूरा विचारधारा इसी पर टिका हुआ है। इन लोगों तो चाहते हैं कि देश को कमजोर किया जाए, एकता को कमजोर किया जाए। तो आज जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ की आबादी हिंदू मुसलमान सब कुछ भूलकर एक भारतीय होने का दिखाया है, उससे इन लोगों को तो पेट में दर्द होगा ना। इन लोगों को तो पेट में दर्द इस चीजों का होगा। इन लोगों की पूरी राजनीति, पूरा फिलॉसफी, पूरा डेमोग्राफी इन लोगों का हिंदू और मुसलमान की लड़ाई पर टिका है, ये भेदभाव पर टिका है। तो ऐसी विचारधारा के बारे में क्या बात करेंगे? जी। अच्छा ये बताइए, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने माफ़ी मांग लिया है, तो क्या उचित है कभी अनर्गल बयान दे देना, उसके बाद सबके सामने माफ़ी मांग लेना, ये कितना उचित है ये? देखिए, इन लोगों का लंबा इतिहास रहा है, माफी वीर इन लोगों के इतिहास में रहे हैं। अब माफी वीर से इन लोगों का परंपरा चला आया है, माफी मांगना इन लोगों की पुरानी परंपरा रही है, संघियों की पुरानी परंपरा है माफी मांगना। तो इसमें कोई नया प्रकरण थोड़ा ही है। बेतुका बात करेंगे, जब देखेंगे फजीहत होगा तो माफी मांगेंगे। और तो लंबा इतिहास है ना माफी वीरों का यहाँ पर। अच्छा, इस वक्त पूरा मामला तो अब शांत हो गया है, शांत होना भी चाहिए। और भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही पूरे देश भर में। इस तिरंगा यात्रा पर क्या कहना चाहेंगे और कैसे देखते हैं इसको आप लोग? मैंने कहा, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश ने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी, इस देश में सभी लोगों ने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ा, और जो आज भाजपा तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर रही है, हमारे भाई इम्तियाज साहब का जब पार्थिव शरीर शहीद होकर जब बिहार लौटे, तो इसी बिहार की धरती पर एक भी एनडीए और बीजेपी का नेता उनके शरीर के सामने खड़ा नहीं हुआ, श्रद्धांजलि देने का समय नहीं मिला उन लोगों को। तो आप कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आप कौन से तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं, जब एक जवान को आपको श्रद्धांजलि देने का समय नहीं है आपके पास? आप चुनावी रैलियों में बिजी हैं, तो आप कौन सा तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं? या आप कौन सा नया राष्ट्रवाद की परिभाषा तय करने की बात कर रहे हैं? हालांकि नीतीश कुमार ने तो ये मतलब उन्होंने अनाउंस किया है कि 21 लाख रुपया देंगे हम। नहीं, सिर्फ पैसा देने से सब कुछ हो गया होता तो बहुत बड़ी बात होती है। आप एक जवान जो इस बिहार से का एक जवान शहीद होकर लौटा, उसके पार्थिव शरीर के सामने आपने खड़ा होना भी अ, मुनासिब नहीं समझा। इसको श्रद्धांजलि देने का भी समय आपके पास नहीं हुआ। आज हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी उनके परिवार से मिलने उनके घर गए, जब वो उनकी बॉडी यहाँ आई, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। और हमारी बहन रोहिणी आचार्य जी व्यक्तिगत रूप से अपने पर्सनल व्यक्तिगत अकाउंट से उन्होंने 2 लाख रुपया भाई इम्तियाज साहब के परिवार के लिए उन्होंने भेजा है। तो हम लोग लगातार उस परिवार के साथ खड़े हैं, उस परिवार के संवेदना के साथ खड़े हैं, और गर्व से उस जवान को हम लोगों ने विदाई देने का काम किया कि भाई बिहार का एक लाल जो शहीद होकर आया है और हमारे देश को सुरक्षा देने में जो शहीद हुआ है, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। मगर इन लोगों को समय नहीं मिल पाया कि उस भाई इम्तियाज साहब के पार्थिव शरीर के सामने जाकर श्रद्धांजलि अर्पित तक कर सके। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ सहान परवेज थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन लोगों का पुराना इतिहास रहा है माफी वीरों का। यानी आप समझ सकते हैं कि माफी वीर ये किसको बोले हैं और किस संदर्भ में इन्होंने कहा है। तो चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।